डिलीवरी के बाद देखेंगे इसके साथ क्या करना है, लेकिन तब तक इसे यहां सहना ही पड़ेगा। नहीं अक्षत बाबा, हम नहीं। इस बार सौम्या को सहन करना होगा। अब से तुम हमारे घर में हमारे हिसाब से रहोगी। बाकी बातें बाद में करते हैं। अम्मा, सबसे पहले आप घर के मंदिर में दिया जलाकर अपने घर वापसी का शुभारंभ कीजिए। इस घर की असली लक्ष्मी तो तुम हो मंगल। आज इस घर में अंधेरा मिटाकर प्रकाश तुम लाई हो बेटा। आज का ये दिन हमारे लिए दिवाली से कम नहीं है। चलो बेटा, घर के मंदिर में दिया तुम जलाओगी। आओ। कुसुम सही कह रही है मंगल, अपने शुभ हाथों से हमारे घर को अपनी पवित्र रोशनी से भर दो बेटा। आओ बेटा। आदित्य, तुम्हारा और मंगल का तलाक नहीं हुआ है, और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है बेटा। आज माता रानी ने बरसों की हमारी दिल की प्रार्थना सुन ली है। ऊपर वाले ने तुम्हें एक और मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। इस बार इस मौके को मत गवाना बेटा। तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिल गया है, लेकिन एक घर नहीं होता परिवार के बगैर। और तुम्हारा घर मंगल के बिना अधूरा है, तुम्हारा परिवार मंगल के बिना अधूरा है। अपने परिवार को एक कर दो बेटा। मंगल से माफी मांग लो। मंगल आज भी तुम्हारी पत्नी है, बस तुम्हें मंगल को पत्नी की नजर से देखना होगा, उसे पत्नी का दर्जा देना होगा। आदित्य, मंगल को पूरे मन से, पूरी इज्जत से अपना लो बेटा। हैप्पी होली। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम कब कलर लगाओगी। हैप्पी होली आदित्य जी। अरे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये तो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। अरे तुम दोनों को कहां से मिल गया? हम नहीं लेकर आए, मम्मा लेकर आए आपके लिए। अपनी जिम्मेदारियों का जरा सा भी एहसास है तुम्हें? अक्षत, ईशाना, नील, सबका क्या होगा मंगल? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? आदित्य, मंगल ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मंगल ने तुम्हें तुम्हारा घर वापस लौटाया। तुम भी मंगल को अपना घर वापस लौटा। और ये घर जितना हमारा है, उससे कई ज्यादा मंगल का है बेटा। मानते हो ना तुम? तो बोलो आदित्य, मांगोगे ना मंगल से माफी? करोगे ना उससे बात? पापा आइए ना। पापा मम्मा के साथ दिया जलाइए ना। मम्मा कहती है कि अगर सब लोग साथ में पूजा करते हैं तो परिवार हमेशा एक साथ रहता है।
अम्मा सब सेट हो गया है। आपके और पापा के कपड़े दोबारा उसी तरह से लगा दिए। आपकी सारी शॉलें ना ऊपर वाले खाने में रख दी हैं और सारे गर्म कपड़े और वो स्वेटर वगैरह उस तरफ रख दिए हैं। अम्मा अब क्यों रो रही हैं? सब तो ठीक हो गया है। देखिए ना, हम अपने घर वापस आ गए हैं। वो दिन याद आ गया बेटा, जब जब सौम्या ने हमारा सामान इस घर से निकाल के बाहर फेंक दिया था। इस घर से जलील करके हमें बाहर निकाल दिया था। ऐसा लगा सौम्या ने हमारा वजूद ही इस घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। और फिर तुम हमें हमारे घर में वापस ले आई। बेटा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा देखकर एक ही ख्याल आता है हमें, अपना घर। तुम हो तो हमारा घर है, परिवार है, प्यार है, ममता है, अपनापन है। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। मम्मा, बाहर जल्दी आइए, जल्दी। क्यों? कहीं उस सौम्या ने फिर से तो कुछ नहीं कर दिया ना? चलो बेटा। क्या हो गया अब? सरप्राइज सरप्राइज। शाना, तो ये सब क्या है? ये पार्टी? आज तो पार्टी बनती है पापा, हमें हमारा घर वापस मिला है। मंगल जी? एक मिनट इधर आओ ना मेरे साथ, कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, यहाँ नहीं, तुम इधर आओ ना। प्रार्थना कीजिए कि ये दोनों फिर से एक हो जाए। जी कहिए। एक मिनट। ये तुम्हारे लिए। वो लास्ट में तुम्हारा फोन टूट गया था, इसलिए। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया मुझे कहने दो मंगल। आज तुम्हारी वजह से मेरा घर मुझे वापस मिल गया। तुमने ही कहा था ना, तूफान में पता चलता है एक पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत होती हैं। तुमने हम सबका हौसला बनाकर रखा मंगल। अगर तुम नहीं होती तो। मैं क्यों नहीं होती? अपने बच्चों और अम्मा पापा के लिए जीती हूँ मैं। मुझे शुक्रिया मत कहिए। कहने दो मंगल, ऐसे भी शुक्रिया कहना बहुत देर से सीखा है मैंने। कितना अच्छा लग रहा है ना सुदेश जी, अदित और मंगल दोनों को साथ में देखकर। और देखिए बच्चे भी कितने खुश हैं। माता रानी करे हमारा परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे। सब कुशल मंगल हो, किसी की नजर न लगे। मंगल, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी?
मुझे एक मौका और दोगे? जी, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मम्मा, मम्मा, अक्षत अक्षत, अक्षत मम्मा, क्या हुआ अक्षत को? अक्षत, उठो बेटा। अक्षत, अक्षत उठना। आदित्य, अक्षत को क्या हुआ? अक्षत आंखें खोलो। अक्षत, अक्षत। अक्षत कैसा है? आपको उसे देखने में इतनी देर क्यों हो गई? वो ठीक तो है ना? ये पानी पीजिए। देखिए, आपके बच्चे की कंडीशन सीरियस ही है। सीरियस? क्या मतलब डॉक्टर? देखिए, एक छोटे बच्चे का एकदम से बेहोश हो जाना नॉर्मल नहीं है। मैंने उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए हैं एंड टू बी ऑनेस्ट, रिपोर्ट्स आर नॉट लुकिंग गुड। उसे एक माइनर हार्ट स्ट्रोक आया था। हार्ट स्ट्रोक? दिल का दौरा कह रहे हैं आप? वो तो अभी इतना छोटा है डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? काम डाउन, बैठिए आप। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अक्षत को कंजेनिटल हार्ट डिसीज है। इसका मतलब कि उसके दिल में छेद है। ऐसा होता है कुछ बच्चों को, 100 में से एक बच्चे को हो सकता है। पैदाइशी बीमारी है। कुछ केसेस में पैदा होते ही पता चल जाता है और कुछ केसेस में बाद में। अगर ये बीमारी पहले पता चल जाती तो इसका इलाज तुरंत हो जाता, लेकिन अक्षत के केस में ये बीमारी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे पता चली। दिल में छेद होने की वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके लिए जरा भी स्ट्रेस, टेंशन या फिर दौड़ भाग जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर साहब, ठीक से हो जाएगा ना मेरा बच्चा? इसके लिए सर्जरी करना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द करनी होगी। एक और स्ट्रोक आने का वेट नहीं कर सकते हैं, खतरा बढ़ सकता है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक सर्जन से अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, तुरंत कर दीजिए आप। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आप बिल्कुल वैसा ही करना जैसे मैंने बोला है। जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक लग रहा है अब? हाँ दीदी, मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? मंगल, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ है अक्षत को? वो अचानक से बेहोश क्यों हो गया? हाँ? अब कुछ नहीं अम्मा, आप तो जानती हैं ना, आजकल बच्चे को ज्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं। वैसे कोई सीरियस बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छे से खाएगा पिएगा, ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस? तुझे किस बात का स्ट्रेस है? कि एग्जाम में 2+2 का आंसर क्या लिखेगा?
या इस बात का कि अगली बार ईशाना दीदी को इरिटेट कैसे करना है? हाँ बता 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 ना मत। अक्षत भागो मत बेटा। टकरा जाओगे ना मेरे से बेटा। थोड़ी कमजोरी है बेटा, तुमको ध्यान रखो। हाँ, भागा दौड़ी नहीं करनी है। मंगल, क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? बोलो। मंगल, वो अक्षत को सोने के लिए कमरे में भेज दो। काफी लेट हो चुका है, उसकी दवा का भी टाइम हो गया है। अम्मा पापा, आप भी कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ईशाना, नील, तुम भी जाओ, जाकर सो जाओ। हम हैं यहाँ अक्षत के साथ। ठीक है। अंकल, मुझे पता था अम्मा के सामने तुम इमोशनल हो जाती, फिर झूठ नहीं बोल पाती और उन्हें डाउट हो जाता, इसलिए। चलो अक्षत बेटा, मैं सुला देती हूँ तुमको। इन दोनों की ये क्या आंखों ही आंखों में इशारे चल रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा। कौन हो सकता है ये? और कृष को क्यों बचाएगा? और इसे कैसे पता कि कृष वहां था? What the hell is this यार? ये कहानी खत्म होती लगती है, फिर कुछ नए किरदार आ जाते हैं। है कौन ये? इतने प्यार से कृष की ड्रेसिंग क्यों कर रहे हैं? कौन है ये? क्या सोच रहे हो तुम? करण, मैं ये सोच रही हूँ कि कौन था जो कृष को वहां से लेकर चला गया, क्योंकि रिया तो हमारे सामने थी, फिर वो कौन था जो उसे बचा कर ले गया? लक्ष्मी, मेरी बात सुनो। वो जो भी था, चाहे वो कृष हो या चाहे वो जिया हो, कोई भी नमूना जो हमारे सामने आएगा कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ मैं हूं। I'm not leaving you alone now. Like ever. कौन हो सकता है वो?
करण की माँ है, भवानी कपूर। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। करण की माँ कृष को क्यों बचा रही है? और इसे कैसे पता कि ये कृष है? क्या चल रहा है ये सब? सॉरी। हाँ, मैं तुम्हें कंट्रोल करने की या तुम्हें पॉज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ध्यान में नहीं रहा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। सॉरी, मैं जहन से निकल गया, हाथ छोड़ देना चाहिए था। का हाथ यूं ही नहीं पकड़ा जाता, और अगर पकड़ लिया है तो उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। रब्बा तुसी आ गए। तुसी इन्नी रात किथे सी? दादी यूं सोचिए कि किसी जंगली जानवर के मुंह से बच के आ रहे हो। बेड़ा गर्क हो जाए, सत्यानाश हो जाए जानवरों का। इसके कि तुम देर होगी। बहुत ठंड बड़ी है पुत्र, अंदर आ जाओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर। पता है कि ना ढेकिया थानू, मेरी तो जान निकली पई सी। बहुत थके हो तुसी। इस तरह करो, तुसी हुण जाके आराम करो, दवाई शवाई कोई ले लेना। अच्छा, मैं तुहाडे वास्ते हल्दी वाला दूध पई नहीं है पुत्र, आराम करो। है चलो जाओ पुत्र, जाओ आराम करो। लक्ष्मी, ये लो पेन किलर, मैंने खा लिए, तुम भी खा लो। अब इससे दिल का दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन हाँ बॉडी में जो दर्द है वो कम हो जाएगा। इतना डर क्यों रही हो? जानता हूं कि थोड़ी सी ओवर थिंकर हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। इससे पहले जितनी भी बार खुश होने की कोशिश की है ना, हर बार एक बड़ा तूफान सामने आके खड़ा हुआ है, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जिया और कृष्ण अभी भी आजाद है। ऊपर से कोई है जो उनकी मदद कर रहा है। पता नहीं वो कृष्ण को कौन ले गया उस दिन, और क्यों। करण वो वापस आएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अब मैं ये नहीं देख पाऊंगी। पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब और खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। डर लगता है। Relax. Calm down. पहले के बारे में मैं नहीं जानता, हाँ लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुमने अकेले बहुत मुश्किलों का सामना किया है, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी।
बहुत से तूफानों का सामना किया अकेले, लेकिन तुम जानती हो इस बार अलग क्या है? What's different? इस बार तुम्हारे पास मैं हूं। अब चाहे कोई भी दुश्मन हो, किसी का भी सामना करना हो, कोई भी लड़ाई हो, तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि मैं हूं ना, कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। I promise. पता नहीं मेरे दिल से ये डर क्यों नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होगा। गौरी के हाथ में काले तिल, I like it. कुछ स्पेशल है? अरे यार कुछ तो खबर रखा करो। आज मकर संक्रांति है, घर पे शाम को पूजा है, पंडित जी आने वाले हैं और उसी के लिए भोग बना रही हूँ। तो मैं भी हेल्प कर देता हूँ लड्डू बनाने में। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ये लड्डू अकेले अकेले बनाने कैसे देता तुम्हें? तू रटो, भगवान का भोग है ये, इसमें भी अपनी बचकानी हरकतें करनी है तुम्हें। हरकत? व्हाट हरकतें? भगवान ने मना किया है रोमांस करने से। तुम्हें पता है भगवान ने खुद कहा है। क्या कहा है? कुछ तो कहा है, लेकिन द पॉइंट इज, ओहो, भगवान के बहुत आज्ञाकारी हो ना, तो जाके नहा लो, क्योंकि द पॉइंट इज भगवान ने कहा है उनके हर काम के पहले नहाना जरूरी होता है। ये फोन लेना तो जरूरी है। इतना कौन इम्पोर्टेंट है जो भगवान के लिए लड्डू से भी ज्यादा जरूरी है? हो, तो तुम उन शकी पतियों में से एक हो जो अपनी बीवी के हर फोन कॉल पर नजर रखता है, किसका कॉल आ रहा है, क्या बात कर रही है। नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, आई एम अ वेरी कूल पति। तुम्हें जिससे बात करनी, जितनी बात करनी, जब तक बात करनी बात करो। मुझे खुद से ज्यादा अपनी पत्नी पे भरोसा है। ओके, आई डोंट माइंड। गॉट इट? लक्ष्मी बेबी। वेरी गुड, नाउ एक्सक्यूज मी, जाओ। हेलो, हाँ मैंने कुछ पता चला? भाभी को लोकेशन एक्टिवेट हो गई है और जगह का पता चल गया मेरे को। अच्छा, तुम जल्दी से मुझे एड्रेस भेज दो, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। आज तो पता चल जाएगा कि ये राज क्या है। करण के साथ नई शुरुआत करने का फैसला लिया है, लेकिन उस नई शुरुआत के पहले कुछ पुराने हिसाब चुकते करवाने होंगे। जिया और कृष की नजर इस घर से हमेशा के लिए हटानी है मुझे। क्यों आई आप यहाँ? Get lost. कृष, काम डाउन, इतना गुस्सा मत कर, तेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। ये झूठ मूठ की फिक्र ना दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या फर्क पड़ता है मैं जियो मरूं? क्या फर्क पड़ता है आपको? Oh God, ये लक्ष्मी यहाँ कैसे आ गई? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सबको सब सच पता चल जाएगा। नहीं कृष, चल। क्या कर रही हैं आप? कृष, जल्दी यहाँ से निकल वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या कर रही हैं आप? जल्दी निकल, बात मेरी मान, जल्दी निकल, जल्दी जा।
कौन हो तू? कौन हो? कौन हो तू? थके नहीं जा सकती। आज तो देख कर होगी तुम्हारा चेहरा। कौन हो तुम? रुको, रुको। लक्ष्मी कहाँ रह गई? सब लोग आ गए लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम कहाँ रह गई थी यार? चिल्लर, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अच्छा, मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ। तो फिर खुद पतंग उड़ाना क्यों शुरू कर दिया? ये पतंग तुम्हें हवा में दिखाई दे रही है उड़ती हुई? नहीं ना? तो ऑब्वियसली तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार। चलो मिलके उड़ाते। हाँ चल, भाभी दादा। ओ तुम बताओ। ऐसा है चिल्लर के इस पतंग का वेट और तुम्हारा वेट एकदम सेम टू सेम है, और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो यू नो, मैं नहीं चाहता कि तुम उड़ जाओगे। नो, तुम अगर उड़ गई तो फिर मेरा क्या होगा कालिया? अच्छा, तो पागल आदमी को डर लग रहा है। डर लग रहा है ना तुम्हें इस बात से कि मैं कहीं तुम्हारी पतंग काट ना दूं और फिर तुम्हारी नाक न कट जाए? ओह, केके को चैलेंज, आई लाइक इट। बेट लगाओ, जो जिसकी पतंग सबसे पहले काटेगा उससे जो चाहिए वो मिलेगा। डील? डील। ये सिग्नल, ये तो हमारे घर के अंदर से आ रहे हैं। कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो भी है यही है, इसी घर में। कौन हो सकता है? पता करना होगा।